अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा आप सब देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। जितने भी प्रोग्राम आप देख रहे थे, अब मेरी कोशिश है दोबारा उसी तरह आप देख सकें। जो प्रोग्राम जिस दिन आप देखते थे, इंशाल्लाह अब आपको दोबारा से वो प्रोग्राम उसी दिन देखने को मिलेगा। जुमे वाले दिन आप ये प्रोग्राम वज़ाइफ का देखते हैं तो इंशाल्लाह अब हर फ्राइडे को आपको इसी तरह मिला करेगा। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग में बिजी था, राज प्रोग्राम की काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर रहा था, जो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह अब आपको एडिट करके वो भी देखने को मिलेगा। ये 1.5 महीने का जो मेरा टाइम पीरियड था, इसमें मैं इतना मसरूफ़ था कि मैं बहुत कम किसी को व्हाट्सएप पे जवाब दे सका हूँ और लोगों के मसाइल को हल कर सका हूँ। तो मैंने फ़ैसला किया है कि आज एक तो आपसे पूछना है कि मैं लाइव करने जा रहा हूं, एक दिन मखसूस करने जा रहा हूं जिस दिन मैं चाहूँगा कि मैं लाइव प्रोग्राम करूं, या फिर मैं कॉल्स लूँ तकरीबन 2-3 घंटे आप लोगों की, और जैसे कॉल रिसीव करूं तो उसी वक्त ही आपके मसले को हल कर दूं। लेकिन उससे पहले ये कुछ चंद तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं, जो आपको नज़र आ रही हैं। ये कुछ एमरजेंसी के केस थे जो मुझ तक पहुँचे, लेकिन मैं व्हाट्सएप नहीं देख सका। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, रिकॉर्डिंग में लगा हुआ था, तो इसलिए मैं इनको रिप्लाई नहीं कर सका। लेकिन इस वक्त आपको इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद क्या है। इसमें से सबसे पहली तस्वीर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रही है, ये बेड की है, चारपाइयों की है, जो जल चुकी हुई हैं और बहुत बुरे तरीके से जली हुई हैं। इन तस्वीरों को यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाने का मकसद ये है, ये एक इस तरह के कुछ एमरजेंसी केस होते हैं जिनको मैं खुद से कॉल कर लेता होता हूँ। जैसे इस तरह की तस्वीरें मेरे पास पहुँचती हैं या मुझे केस बताया जाता है, तो मेरी फौरी कोशिश होती है मैं खुद उनको कॉल करूँ, और कॉल करके पढ़ाई करके देनी है, पानी पढ़ के देना है, समझाना है, बताना है, कुछ भी करना है वो मैं उनको करके दूँ। अब हुआ क्या कि ये तस्वीरें तो मेरे व्हाट्सएप पर रिसीव हो गई, लेकिन राज में बिज़ी होने की वजह से मैं इनको ये डॉक्टर साहब हैं इंडिया से, मैं इस वक्त उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी उनसे बात हो चुकी होती तो शायद मैं उनको सारा बता भी दे सकता था। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा इमरजेंसी आप मुझसे रब्ता करो। उन्होंने मैसेज भी किया कि उनका मैं इलाका भी नहीं बताऊँगा क्योंकि उनकी परमिशन नहीं है। हुआ ये है कि उन्होंने कहा जो आपने बताया था वीडियो में, हमने अम्मी को सेंड कर दिया था और उन्होंने वो पढ़ाई भी की। कुछ दिनों उनके घर में बिल्कुल आराम आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। पर कल सुबह 9 बजे घर के ऊपर के पोर्शन में फिर से अपने आप आग लग रही है, क्या करें। अब मुझे अगर उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग ना कर रहा होता, जिस तरह अब मैं इजी हो गया हुआ हूँ, तो इस तरह के जितने भी मैसेज होते हैं उनको मैं रिप्लाई करता हूँ। मुझे मैसेज मिलता तो मैं फौरी तौर पे इनसे रब्ता करता। आप लोगों को ये जली हुई तस्वीरें इस तरह दिखाने का मतलब ये है कि आप लोगों में से खुदा ना खास्ता किसी के साथ इस तरह का एमरजेंसी का केस है। बहुत सारे लोग जो मुझे कहते हैं वो ये कहते हैं कि उनके घर में कपड़ों को खुद ब खुद आग लग जाती है। सूट केस के अंदर, ब्रीफ केस के अंदर, पेटी के अंदर, ट्रंक के अंदर कोई कपड़े रखे होते हैं तो कहते हैं जब हम निकाले तो अंदर से जले होते हैं। अब ये जो कंडीशन है, ये तो पूरा घर भी जल सकता है। जिस तरह ये आपने तस्वीरें देखी हैं, ये तो पूरे घर को भी आग लग सकती है। लेकिन आप इन तस्वीरों को फिर से एक दफ़ा देखिए और गौर कीजिए, तो आग ने सिर्फ और सिर्फ बिस्तर, बेड जो हैं उनको जलाया है। ये जो डॉक्टर साहब हैं, मैं इनसे इंशाल्लाह भी फौरी रब्ता करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने व्हाट्सएप को देखा है तो मैं फौरी तौर पे तस्वीरें में उनकी इजाज़त के बगैर डॉक्टर साहब माजरत चाहूँगा, मैंने आपकी इजाज़त भी नहीं ली। लेकिन इस वक्त मेरा मकसद एक नेक है तस्वीरें दिखाने का कि खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी इस तरह का मसला बने कि किसी चीज़ को आग लगनी शुरू हो जाए। और आग मखसूस एक आग होती है, कुदरती तरीके से लगती है, घर जल जाते हैं, वो एक और बात है कि बच्चे से, बड़े से, किसी से कोई मिस्टेक होगी। एक होता है खुद ब खुद आग का लग जाना, जिस तरह ये सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत में इन तस्वीरों को जो आपको दिखाने का मतलब है कि ऐसी सूरत में फिर हमें क्या करना चाहिए। फौरी तौर पे जो भी जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं करता, तमाम मज़ाहिब के लिए करता हूँ, इंसानों के लिए करता हूँ। अपने फौरी तौर पे जिनको पढ़ना नहीं आता उनको यूट्यूब और नेट चलाना ज़रूर आता है। आप यूट्यूब पे जाके लिखें सूरह बकरा। जैसे आप लिखेंगे सूरह बकरा
तो वहाँ पे मुख्तलिफ वॉइस के अंदर किरत के साथ तिलावत की गई सूरत आपको मिल जाएगी। आपने मुझे ये तस्वीरें भेज दी हैं। जब तक मेरा आपसे राब्ता होता है मैं आपको पानी पढ़ के देता हूँ, समझाता हूँ क्या करना है, क्या पढ़ना है, मैं खुद भी पढ़ाई करता हूँ। तब तक जब तक आपका मेरा राब्ता नहीं होता, जैसे ही घर के अंदर आग लगे तो फौरी तौर पे जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, सूरह बकरा की तिलावत निकालें और घर के अंदर तिलावत लगा दें। जब तक किसी से आपका राब्ता नहीं होता, उस घर के अंदर पढ़ाई नहीं होती, आप मुसलसल उस घर के अंदर ऊंची आवाज़ में, इतनी ऊंची भी नहीं कि हमसाये तंग आ जाएं और आके कंप्लेन करें कि जी ये क्या है, इतनी कि आपके घर के 2, 3, 4 जितने भी कमरे हैं वहाँ तक आवाज़ जा सके। सूरह बकरा की मोबाइल पे, टेप पे, जिस भी कंप्यूटर पे, स्पीकर पे, जिस तरह भी आपको इजी लगे, सूरह बकरा की तिलावत लगा दें। तिलावत आपने बंद नहीं करनी। जब तक तिलावत चलती रहेगी आपके घर के अंदर दोबारा से आग नहीं लगेगी। यानी कि जिस तरह कहते हैं इमरजेंसी तौर पे आपने उसको ब्रेक लगा दी है। आपका मेरे जब इंशाल्लाह राब्ता हो जाएगा तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में दोबारा कभी भी इस मखलूक की वजह से और किसी हालात की वजह से, वो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन जिन्नात की वजह से, जादू की वजह से, जिस तरह ये जादू और जिन्नात की वजह से आग लग रही है, कुदरती तरीके से नहीं लग रही, किसी की मिस्टेक की वजह से नहीं लग रही, इस तरह की जो मखलूक जिन्नात जो आग लगाते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको हल करके दे दूंगा और समझा भी दूंगा और फौरी तौर पे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और जिस घर के अंदर मैं पढ़ाई करके दूंगा इंशाल्लाह उस घर में दोबारा वो मखलूक कभी भी आग नहीं लगा सकेगी। एक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये धागे हैं जो आपको ज़मीन पे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप परेशान होंगे कि ये धागे मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, तो जो उन्होंने लिखा भी है वो मैं ज़रा आपको बता दूं। मज़हर भाई, ये जो धागे की पिक आप देख रहे हैं ये मेरे भतीजे के बेटे के मुंह से निकले हैं। 4 महीने का बेबी है, 4 महीने का एक उनका बेबी है जिसकी उन्होंने मुझे तस्वीर भी भेजी। उनका कोई भतीजा है, उनका ये बेबी है जिसके मुंह के अंदर से यानी पेट के अंदर से ये वाले, दोबारा से देखिए, धागे जो ये हैं उसके पेट और उसके मुंह से निकले हैं। उसकी क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने एक और भी, इससे पहले भी इन्होंने मुझे एक बच्ची की तस्वीर, बेटे की मेरे ख्याल में तस्वीर भेजी हुई थी, वालदा का नाम लिखा हुआ था, और इसको कुछ दिनों से काले साए नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान होता है। वो छोटा एक बेबी है जिसके मुंह से धागे निकल रहे हैं, और ये जिसको काले साए नज़र आ रहे हैं इसके साथ शदीद जिन्नात अटैच हैं। नेगेटिव एनर्जी जिसको मैं कहता होता हूँ, उसके बुरे असरात जो मैं कहता होता हूँ आप लोगों को, वो इस लड़के के साथ शदीद हैं, जिसका नाम मैं ले लूँ, उनका नाम अराश है। इसके साथ शदीद नेगेटिव एनर्जी है, बुरे असरात, जिन्नात अटैच हैं, जिसकी वजह से जो उस बेबी के मुंह से निकल रहे हैं वो इसके साथ भी हो सकता है। जब जिन्नात की इस हद तक अटैचमेंट हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। मैं मज़ीद कुछ डिटेल चाहूँगा, आप मुझसे फ़ौरी तौर पर रब्ता करें। आज आपको मैंने मैसेज भी किया था, आपका जवाब भी आया हुआ है, लेकिन मैं लेट घर पहुँचा हूँ, अभी आया हूँ और आते ही ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना शुरू हो गया। इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद मैं आपसे रब्ता करता हूँ। अभी तो लेट हो चुकी है, कल आपसे रब्ता करूँगा, तो आप मुझे तफसील बताइए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, परेशान ना हो। लेकिन क्योंकि अभी तक आपसे मेरा रब्ता नहीं हुआ, जो मैंने आज आपको मैसेज किया था वो आपसे परमिशन लेनी थी कि इस बच्चे को जिसके मुँह से धागे निकल रहे हैं और वो जो दूसरा आर्श है उसकी भी तस्वीर क्या मैं दिखा सकता हूं टीवी पे, लेकिन आपसे इजाज़त नहीं ली तो इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर आपकी इजाज़त होगी तो दिखाऊंगा, वरना नहीं। लेकिन क्योंकि ये मैं टीवी पे चला चुका हूं, ये धागे जो दिखा चुका हूं, तो इंशाल्लाह आप मुझसे फ़ौरी तौर पे रब्ता कीजिए। मैं खुद ही कल आपसे इंशाल्लाह सुबह रब्ता कर लूँगा और आपको पढ़ाई करके दूंगा। बिल्कुल आपका बेबी दोनों इंशाल्लाह ताला नॉर्मल हो जाएंगे और आप ख़ुद मुझे वॉइस मैसेज करेंगे या लिख के जो भेजेंगे आपकी इजाज़त से, वो मैं चलाऊंगा और आप कहेंगे कि इंशाल्लाह ताला हमारा जो दोनों बच्चे हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और इंशाल्लाह आपके घर में जितनी भी मखलूक है वो चली जाएगी और दोबारा आपके बच्चों के साथ, बड़ों के साथ कोई भी हादसा वाक़या नहीं होगा। और मैं इंशाल्लाह आपको कर कहता हूँ। ये एक आगे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे भाइयों की तरह हैं, ये तावीज़ निकला है और उन्होंने मुझे परेशान होकर कहा है, मदर भाई ये देखिए ये क्या है, किस चीज़ का तावीज़ है। ये भी इमरजेंसी का केस था जिसको फौरी तौर पे मैं जवाब देता, और तीनों, वो धागों वाला केस भी, डॉक्टर साहबा का इंडिया से वो घर में जो आग लग रही है वो केस भी, और ये तावीज़ों वाला भी, इसलिए मैं नहीं रिप्लाई कर सका कि मैं रिकॉर्डिंग में बिज़ी था। ये आप जो तावीज़ देख रहे हैं इसको यहाँ पर शेयर करने का मतलब क्या है,
उन्होंने कहा नाम ना बताइएगा, आप तावीज़ शेयर कर दें। तो मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी कहीं भी किसी भी जगह पे आपको कोई भी तावीज़ मिले तो पहला काम जो आप लोगों ने करना है, बग़ैर डरे, बग़ैर घबराए, बग़ैर परेशान हुए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ौरी तौर पे पढ़ लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए और उस तावीज़ को खोल के देख लीजिए। फ़ौरी बाद उसकी तस्वीरें खींचिए और तस्वीरें खींच के आप मुझे सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप मुझे तस्वीर सेंड कर देंगे मैं समझ जाऊंगा ये इमरजेंसी केस है और इंशाल्लाह मैं खुद ब खुद आपसे कॉल करके रब्ता कर लूँगा और आपको उसका तोड़ भी कर दूंगा और समझा भी दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा। अच्छा, जहाँ पे मैंने कहा कि जिस तरह सूरह बकरा की तिलावत लगा दें, कोई ख़ुद तिलावत कर सकता है घर में, मैंने वो तमाम मज़ाहिब के लिए कहा था कि इसलिए वो चला दें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप ख़ुद भी तिलावत करना चाहते हैं तो ख़ुद भी तिलावत कर सकते हैं। अच्छा, ये तस्वीर एक देखिए, ये मैंने आपको दिखाई शुरू में भी। ये क्या है? इस तस्वीर के कोने पे ये देखिए 14,582 14,500 के करीब ये मैसेज हैं जो मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं मसरूफ़ था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो इसलिए किसी को रिप्लाई नहीं कर सका। रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के लिए ही करने के लिए गया हुआ था। अब एक मैसेज आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये +34 कोई बाहर का नंबर है, उन्होंने लिखा हुआ है, नाम नहीं, मैं उनका स्पेन से इनका ताल्लुक़ है, और बल्कि मैं नाम ले लेता हूँ, अदनान नाम है मेरा और स्पेन में रहता हूँ। किसी टाइम किसी दिन बात कर लें। हेलो, सलाम मज़हर भाई, किसी इंसान की बात सुन लेते हैं, कोई मजबूरी भी होती है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे मुझे मैसेज आए हुए हैं कि आपसे बड़ा एतमाद था, आप पे एतमाद उठ गया, आपने दिल तोड़ दिया, आपने हमारे मैसेज का जवाब ही नहीं दिया, आपने इतने मैसेज कर लिए और इस तरह का मैसेज। देखिए, मैंने 14,000 का आपको आज इसलिए शेयर कराया है कि मैं आप लोगों के लिए ही रिकॉर्डिंग कर रहा था कि आप राज प्रोग्राम देख सकें। अब अगर इसी प्रोग्राम पे मैं तमाम 14,000 लोगों को रिप्लाई करूं तो सिर्फ 14,000 को रिप्लाई नहीं करूंगा, नए लोग भी तो बीच में आते रहेंगे, तो फिर मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, कोई भी प्रोग्राम नहीं करूंगा, सिर्फ इन्हीं लोगों को ही जवाब देना होगा और उनके मसलों को हल करके देना होगा। फिर आप लोग खफा होंगे कि जी आपने बाकी प्रोग्राम क्यों छोड़ दिए, कहानी क्यों नहीं सुना रहे, उनके लिए फिर मेरे लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक और मैसेज भी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, काफ़ी टाइम से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही सालों से कभी किसी टाइम आपसे बात कर सकता हूँ, क्या पता कोई हल मेरा निकल आए। अब मेरा आपसे सवाल ये है, आप डायरेक्ट जो मैंने कहा हुआ है आपको, इस तरह के मैसेज करने से, बहुत सारे इस तरह के मैसेज आए हुए हैं, आप इस तरह के मैसेज करने की बजाय मुझे, मैं कई दफ़ा कह के थक गया हूँ, क्या आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, क्या आपसे बात हो सकती है। नहीं, आप इस तरह का कुछ भी मत लिखें। अगर आपका कोई इशू है, आपने प्रोग्राम की तारीफ़ करी है, कमेंट्स देना है, फीडबैक देना है, वेरी गुड, आप दीजिए। लेकिन अगर जादू जिन्नात के हवाले से आपने बात करनी है तो आप कुछ भी ना करें, तस्वीर चेहरे की क्लियर बनाइए, चेहरे की सिर्फ हो, बाकी जिस्म की नहीं। बहुत सारे लोग क्रॉप कर देते हैं, वो पिक्सलेट हो जाती है, रेजोल्यूशन ख़राब हो जाती है, डल हो जाती है। नहीं, क्लियर तस्वीर चेहरे की बनाइए, उसके नीचे लिखिए नाम, वालदा का नाम, शहर का नाम, और अगर आप चाहते हैं नाम ओरिजिनल में ना लूँ तो फिर आप लिखिए फ़र्ज़ी नाम, फ़र्ज़ी माँ का नाम, शहर का नाम, और उसके नीचे लिखिए नाम, वालदा का नाम, शहर का नाम। उसको आप मुझे सेंड कीजिए, उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। बजाय कि आपसे सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप हमारे मसले को हल कर सकते हैं, क्या मेरा मसला हल हो जाएगा, ये जब मैं एक दफ़ा देखूंगा तो उसको जवाब मैं आपको क्या दूं। इतने ज़्यादा लोगों का मेरे पास सवाल आया हुआ है, तो उसका बेहतर ये आप डायरेक्ट सवाल लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका प्रोग्राम में जवाब दे दूँगा। दो बातें आखिर में कहना चाहूँगा जी। एक तो कोशिश होती है मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ किसी भी हवाले से। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अपनी भी ज़िंदगी की बहुत सारी इश्यूज़ हैं जिनको मैं हल करता हूँ। एक तो एक फैमिली ने मेरे ज़िम्मे लगाया है, उन्होंने कहा है कि एक बच्चा है जो पढ़ रहा है और वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, और तकरीबन 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी किसी की वो हो, कोई उनका पर मंथ का जो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में हैं, जो भी उस बच्चे को पढ़ाना चाहें
तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे ज़िम्मे लगाया गया है, मैं डायरेक्ट आपकी उस फैमिली के साथ बात करा दूँगा। क्योंकि देखिए, मैं जितने भी लोगों की खुद हेल्प करता हूँ या लोग कहते हैं कि किसी की हेल्प कर दीजिए, तो ये तस्वीरें बनाने के लिए नहीं होता, पब्लिसिटी लेने के लिए मकसद नहीं होता जी तस्वीर लगा दीजिए, देखिए जी हमने राशन दिया है, हमने ये दिया है। हम अगर इस तरह कभी लोगों की हेल्प करते हैं तो राशन हो या कोई भी चीज़ हो तो सामने आए बगैर, अल्लाह की रजामंदी भी इसलिए कि एक हाथ दे तो दूसरे को पता ना लगे, छुप के जाके दे आते हैं कि वो खुश हों और दुआ दें कि जो भी दे के गया है। इस तरह तस्वीरों वाला मामला नहीं है। तो इसलिए एक फ़ैमिली ने जब मेरे ज़िम्मे लगाया कि एक बच्चा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो फैमिली उसकी यकीनन सी बात है अफोर्ड नहीं कर सकती, तो अगर कोई भी उस बच्चे को पर मंथ 10,000, 15,000, 20,000 उनका ख़र्चा अफोर्ड करना चाहे, उस बच्चे को पढ़ाना चाहे, जो बहुत बड़ा सदका जारिया है, अपनी ज़िंदगी में ही कोई इस तरह के बच्चा जो होनहार हो, पढ़ना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कोई अपनी ज़िम्मेदारी ले लेता है, तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं हो सकती। तो आप लोग रब्ता कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे जो भी करना चाहते हैं। तो मैं ये करूँगा कि आपकी कॉल कॉन्फ्रेंस करके बीच में कॉल उनको मिला के आपकी डायरेक्ट बात करवा दूंगा, और जब आपका आपस में सलाम दुआ हो जाएगी तो आप हर महीने उन्हीं से डायरेक्ट राब्ते में रहा करें। आखिरी बात जी, मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन फ़िलहाल मैं जो आप कहें, ताकि जो बाहर मुल्क में रहते हैं उनके लिए भी सूटेबल हो, जो पाकिस्तान में हो, इंडिया, तमाम दुनिया में जो है उनके लिए सूटेबल हो, एक दिन डिसाइड कर लें और टाइम भी बता दें। मैं देखूंगा, आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, चाहे वो मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे या कमेंट्स के नीचे आएंगे। टाइम और डे, कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सा टाइम होना चाहिए, जो ज़्यादातर लोगों ने कहा होगा उसी को ही सिलेक्ट किया जाएगा। किस दिन और किस टाइम में 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, जितना भी मेरे पास टाइम हो, तो मैं कॉल्स आपकी अब अटेंड किया करूँगा, क्योंकि मैं खुद एमरजेंसी में तो कॉल कर लेता हूँ, जो एमरजेंसी वाला मसला होता है उनको रिंग बैक करता हूँ, लेकिन अब मैं एक मखसूस दिन में कॉलें अटेंड किया करूँगा। आपने करना क्या है, मुझे कॉल आपकी, जैसे ही आपकी मेरी बात हो गई है, कॉल मिल गई है, आप उसी वक्त मुझे अपनी डिटेल सेंड कर देंगे। जैसे ही डिटेल सेंड करेंगे उसी वक्त इंशाल्लाह मैं आपके मसले को फौरी बता भी दूंगा, उसी लम्हे आपको बता भी दूंगा और आपको हल भी कर दूंगा। कॉल का फ़ायदा ये होगा, आपका मामला लंबा नहीं होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, फौरी इंशाल्लाह आपका मसला हल भी हो जाएगा। अब जिस तरह मैं राब्ते में नहीं आ सका और ये मैसेज नहीं इतने पढ़ सका, तो बहुत सारे एमरजेंसी वाले केस थे जो मैंने कुछ शेयर करवाए हैं, आग वाले और इस तरह के बहुत सारे हैं जो भी मैंने भी पढ़ने हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कौन सा दिन और कौन सा टाइम जो आप सबको सूट करता है, ताकि वो सिलसिला रख लें कि आप लोग कॉल करें, आपकी मेरी बात भी हो जाए और आपका मसला हल भी हो जाए। उसके बाद आपकी फरमाइश पे अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं एक दिन लाइव भी आया करूँगा और लाइव आके आपके सवालों के, आपकी बातों के जवाब भी दिया करूँगा। तो आज आते हुए 2 बातें कि अब आपका ये जवाब दिया करूँगा आपके तमाम सवालों का, और वज़ाइफ भी सिखाना शुरू करूँगा जिस तरह आपको सिखाता था। सवालों का तरीका आज बता दिया है, कैसे आपने मुझे डिटेल अपनी सेंड करनी है, और कोई एक बच्चा जो मैंने पढ़ने के हवाले से कहा है उसकी हेल्प करना चाहता है तो वो भी आगे बढ़ें और उस बच्चे का हाथ पकड़ें, और दिन मुझे बता दें किस दिन मैं आप लोगों के लिए 2-3 घंटे निकाल के आपसे बात कर सकूं। तो रेस्ट कर रहा था, थोड़ी सी रेस्ट थी जो हो गई है, और अब फिर चल सो चल वाला सिलसिला शुरू होने जा रहा है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होंगी तो इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ता रहूँगा और कोशिश करूँगा अल्लाह की जो मखलूक है उसके कोई एक छोटा सा भी काम अगर मैं कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत सारे लोग आपके बारे में अच्छा भी कहते हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में बुरा भी कहते हैं, और हज़रत अली का कौल है, अगर आपके बारे में कोई बुरा नहीं कहता तो इसका मतलब है आप मुनाफिक हैं। मुनाफिक शख्स ही एक वाहिद शख्स होता है जो सबको राज़ी रख सकता है, वरना आप सबको राज़ी नहीं रख सकते। कहीं पे आपको स्टैंड लेना पड़ता है और कहीं पे आपको खामोश होना पड़ता है। सो हर आप सबकी मुझे भी ढेर सारी दुआएं, आप सबके लिए जिस तरह मैं करता हूं तो मेरे लिए भी ढेर सारी दुआ किया करें, क्योंकि आपको पता है मैं फ़ी सबीलिल्लाह ये जो लोगों को जवाब देता हूँ, काम करता हूँ, है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि मुझे लगता है फिर मेरे लिए भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने भी बहुत सारे काम करने हैं, तो क्या करूं, कैसे करूं। अगर उसके चार्जेस लेता हूं तो डेफिनेटली लोग कहेंगे जी ये है नहीं, मैंने अल्लाह के कलाम को नऊज़ बिल्लाह कभी इस तरह ना किया ना करना है। तो बस आप लोगों की दुआएं हैं जो मेरा कुल सरमाया है, वो मुझे चाहिए, और यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी दुआ करें कि मेरा कुछ नेक मकसद है। मैं एक ऐसा इदारा बनाना चाहता हूँ जहाँ मैं ख़ुद
सरपरस्ती करते हुए गरीबों की मदद कर सकूं। ये मेरी ज़िंदगी की मरने से पहले बहुत बड़ी ख्वाहिश है। इसके लिए दुआ करें अल्लाह ताला मेरी मरने से पहले इस ख्वाहिश को पूरी करे। आप सबका ढेर सारा शुक्रिया, आप मुझे सुनते हैं और प्यार करते हैं। लव यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।